हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब विजन सक्सेस पर। आपके लिए यहाँ पर आगामी परीक्षा जो 2026 में होने वाली है, यूपी टीईटी की परीक्षा और यूपी होमगार्ड की परीक्षा, उसके लिए इस चैनल के माध्यम से आपके लिए फ्री नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अभी आपके लिए प्रतिदिन यूपी टीईटी से संबंधित और होमगार्ड से संबंधित वन लाइनर प्रश्न की सीरीज चलाई जा रही है। आप लोग मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए। धन्यवाद। आइए हम आते हैं सीडीपी की क्लास पर। जो यूपी टीईटी में बाल विकास होता है वह 30 नंबर का पूछा जाता है। तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियाँ पूछी जाती हैं। हम बात करते हैं खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियों की। नंबर 1 पहली आती है किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि, इस विधि की प्रतिपादक या कहा जाए इस विधि के जनक तो फ्रोबेल महोदय द्वारा दी गई थी। इस विधि के जनक फ्रोबेल महोदय कहलाते हैं। इस विधि में बालक को खेल, गीतों, उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है। इस विधि में बालक को खेलों के माध्यम से, उपहारों के माध्यम से और गीतों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। दूसरे नंबर पर आते हैं हम लोग मॉन्टेसरी पद्धति। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक हैं मैरिया मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी पद्धति या विधि के प्रतिपादक हैं मैरिया मॉन्टेसरी। इस विधि में बालक को विभिन्न उपकरणों जैसे कि खेलकर अक्षरों, जो खेलने वाले अक्षर होते हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से लगाना, उनको पहचानना सिखाया जाता है। अंकगणितीय, रेखागणित आदि का ज्ञान कराया जाता है। अंकगणित यानी कि नंबर हुए, उसमें टेबल हुए, उनको क्रम से लगाना, जिस सिंबल दिए जाते हैं नंबर के, उनके माध्यम से इस विधि में बालकों को शिक्षा दी जाती है। कई बार प्रश्न आ चुका है मारिया मॉन्टेसरी विधि के जनक कौन है, तो मारिया मॉन्टेसरी। ह्यूरिस्टिक विधि, इसके प्रतिपादक कहलाते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि भी कहते हैं, अन्वेषण विधि भी, इस विधि के प्रतिपादक कहलाते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। इस विधि में बालक को जो शिक्षक होता है यंत्रों और पुस्तकों की सहायता से स्वयं ज्ञान का अर्जन यानी खोज स्वयं से करता है। इस विधि में शिक्षक के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है कुछ यंत्रों द्वारा और पुस्तकों के माध्यम से कि बच्चा स्वयं में कुछ खोज करे और उसको ग्रहण करे, यानी कि स्वयं पर सीखने पर बल दिया जाता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट पद्धति की। तो इसके प्रतिपादक हैं किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट पद्धति के प्रतिपादक हैं किलपैट्रिक। इस विधि में बालक किसी योजना को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से पूर्ण करता है। इस विधि में बालक किसी योजना को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से पूर्ण करता है। मॉडल बनाना, अभिनय करना, कहानी सुनना। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो एनुअल फंक्शन होते हैं या फिर कोई नेशनल फंक्शन होता है तो उसमें एक ग्रुप बनाया जाता है और उनके लिए एक टारगेट दिया जाता है कि आपको इस पर अपना रोल अदा करना है। तो इसी प्रकार से है प्रोजेक्ट पद्धति होती है। इसके जनक थे किलपैट्रिक महोदय। बात करते हैं डाल्टन विधि की। इस विधि के प्रतिपादक कहलाते हैं मिस हेलन पार्कहर्स्ट। डाल्टन विधि, इसके प्रतिपादक हैं मिस हेलन पार्कहर्स्ट। इस विधि के अनुसार बालक के ऊपर समय सारणी, कक्षा, नियम, वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा, विषय, घंटे, इनका कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। डाल्टन विधि, इस विधि में बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। इस विधि में बालक पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है कि आपको अर्धवार्षिक परीक्षा की ही तैयारी करना है या फिर आपके लिए इतने घंटे आवश्यक है। इसमें बच्चे को स्वतंत्र रहने दिया जाता है। आइए बात करते हैं खेल पर आधारित अन्य शिक्षण विधियां हैं गैरी योजना विधि, विनेटका विधि। तो गैरी योजना विधि यदि पूछा जाए तो यह भी खेल पर आधारित विधि ही होती है। इसमें व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया था। विनेटका विधि, इस विधि में बच्चों को एक साथ कई कक्षाओं में काम करने की अनुमति दी जाती थी।
इस विधि में बच्चों को, जैसे बच्चा कक्षा 4 का है तो वह कक्षा 6-7 में भी जा सकता है। यदि उसे कुछ आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ी तो वह अन्य कक्षाओं में भी जा सकता था। आइए आगे बात करते हैं अन्य शिक्षण विधियाँ व उनकी जनक। इस आपके यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है यूपीटीटी से परीक्षा से संबंधित, क्योंकि इससे हर बार 2 प्रश्न आपके जरूर बनते हैं। आइए बात करते हैं आगमन विधि और निगमन विधि। इसके जनक कहलाते हैं अरस्तु महोदय। आगमन विधि और निगमन विधि के जनक कहलाते हैं अरस्तु महोदय। प्रश्न उत्तर विधि के जनक कहलाते हैं सुकरात। प्रश्न उत्तर विधि के जनक कहलाते हैं सुकरात महोदय। संवाद विधि के जनक हैं प्लेटो। संवाद विधि के जनक हैं प्लेटो। खेल विधि हेनरी कॉल्डवेल कुक। खेल विधि के जनक हैं हेनरी कॉल्डवेल कुक। कई जगह खेल विधि कुछ लोग फ्रॉबेल भी लगा देते हैं, लेकिन आपको याद रखना है खेल विधि के जनक हैं हेनरी कॉल्डवेल कुक। यदि यह ऑप्शन में ना रहे तो फ्रॉबेल लगा सकते हो। डाल्टन विधि के जनक हैं मिस हेलेन पार्खस्ट। डाल्टन विधि के जनक हैं मिस हेलेन पार्खस्ट। पर्यटन विधि के जनक हैं पेस्टोलॉजी। पर्यटन विधि के जनक हैं पेस्टोलॉजी। इन्होंने कहा था कि बच्चों को घुमाकर, यानी कि कहीं जगह ले जाकर उन्हें घुमाइए, फिर उससे जो शिक्षा दी जाए तो वह पर्यटन विधि होती है। तो पेस्टोलॉजी महोदय हैं। खोज विधि या इसे बोलते हैं ह्यूरिस्टिक विधि, ये दी थी आर्मस्ट्रांग ने। खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग ने। सूक्ष्म शिक्षण विधि डवाइट डब्ल्यू एलन। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कहलाते हैं डब्ल्यू एलन महोदय। यह प्रश्न आपकी 2019 की परीक्षा हुई थी सुपर टेट, उसमें सूक्ष्म शिक्षण के जनक पूछा गया था। बुनियादी शिक्षा पद्धति महात्मा गांधी। बुनियादी शिक्षा पद्धति के जनक हैं महात्मा गांधी। इन्होंने बुनियादी शिक्षा पर, जो हमारी बेसिक एजुकेशन होती है, बेसिक शिक्षा होती है, उस पर बहुत जोर दिया था। किंडरगार्टन विधि के जनक हैं विलियम फ्रॉबेल। किंडरगार्टन विधि के जनक हैं फ्रॉबेल महोदय। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। यदि आप लोग को सारे कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपके लिए यहाँ पे प्रतिदिन 2 से 3 क्लासें पर्यावरण, बाल विकास और सामान्य अध्ययन की क्लासें दी जा रही हैं। आप लोग मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए। थैंक यू, धन्यवाद।